देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अखिलेश जी, ये ठीक ही कह रहे हैं नलिन कोहली साहब कि वो बात पूरी कर लें। आपने बात पूरी की, हमने सुनी, अब वो अपनी बात कर लें, उसके बाद फिर से आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी, दोनों में अंतर है दिनेश जी। झूठ बोलने को स्वतंत्र है बीजेपी और नलिन। मैं आ रहा हूं ना, आप काउंटर पॉइंट्स रखिएगा, उनको बात तो पूरी कर लेने दीजिए। एक बार पूरी बात, हो सकता है अभी आपको और पॉइंट्स मिले। अखिलेश जी, उनका इकट्ठे जवाब दीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास, एक बार उनको सुन लीजिए प्लीज। इसीलिए मैंने टोक दिया। वो एक उदाहरण मोदी सर जी का बीच में मत कहिए, जब वो आगे मैं आपके पास आऊंगा तो आप बताइएगा ना क्या गलत कहा गया। आ रहा हूं सर, अखिलेश सर प्लीज। वो झूठ बोले, मैं नहीं बीच में बोलूंगा, लेकिन झूठे आरोप जब भी लगाएंगे मैं बीच में बोलूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब उनको आपकी कोई बात झूठ लगने लगेगी और वो बीच में बोलेंगे या बाकी मेहमान भी ये करने लगेंगे तो डिबेट कैसे होगी? सर ऐसा मत कीजिए प्लीज। सौरभ जी मेरी एक बात सुन लीजिए। किसी को भी बोलने का पूरा अधिकार है, झूठ सत्य सब बोलने का अधिकार है, लेकिन झूठे आरोप जब आप लगा देंगे किसी व्यक्ति पे, कोई वो आप उनको नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, और आपको जो झूठा लगता है उसको तर्क के साथ प्रस्तुत कर दीजिएगा। नलिन जी बात पूरी कीजिए। झूठे का तर्क दे लेंगे। नलिन जी बात पूरी कीजिए। या तो फेडर बंद कर दीजिए। मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं पसंद करता। अखिलेश जी वरिष्ठ हैं, उन्हें एक अब सर उस पर मत जाइए ना, आप बात कहिए ना सर। मैंने उनसे इल्तजा की है, वो मानेंगे, वो सुनेंगे आपकी बात, सुनिए। तो मैंने कहा राहुल जी की सोच अद्भुत भी है, सबसे परे है, और देश में इसके कई उदाहरण मिले हैं। जैसे उनकी एक अर्थव्यवस्था को लेकर सोच है, आलू डालिए सोना निकालिए। दुनिया उसके लिए बिल्कुल प्रतीक्षा में है कि ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, आपको, हमको, सबको मिले। उन्होंने खुद ही कहा है कि देखिए देश के अंदर सारे एमआरआई की मशीन अगर आप जोड़ देंगे तो फिर दिमाग के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। ये भी अपने आप में अति अद्भुत एक सोच है। उन्होंने ये भी कहा है गरीबी, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, गरीबी सिर्फ मन की एक व्यवस्था। सर अभी हम इस पे ही फोकस्ड रहते हैं। नहीं, अभी हम इस पे ही फोकस्ड रहते हैं। इसीलिए ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैंने ये बातें कही, बताने के लिए कि उनका एक स्वतंत्र अधिकार है कि जो ज्ञान उन्हें लगता है अर्थशास्त्र से बड़ा हो, कुछ हो, वो दे सकते हैं देश को। कई राज्य हैं, उनको सुनाए। पंजाब है, साथ में राजस्थान है, जिन्होंने खुद लॉकडाउन को मोदी जी से पहले अनाउंस किया देश में अपने राज्यों में। तो दीजिए ना उनको ज्ञान, कहिए कब से लॉकडाउन बंद खत्म करिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सरकार पे। सरकार ने नलिन जी एक राउंड में क्विकली सारे मेहमानों से पूरा कर लूं क्या आपकी आज्ञा से? बाकी मेहमानों के पास भी चला आ रहा हूं मैं आपके पास। नलिन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सरकार ने कोई जीत घोषणा नहीं की है। इसको जीत घोषित नहीं किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पॉइंट टेकन सर, ये जीत नहीं है और तुलनात्मक रूप से हम लोग बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगेंद्र यादव जी के पास मैं जाना चाह रहा हूं। योगेंद्र यादव साहब, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी टिप्पणी। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टिप्पणी आपने कांग्रेस वालों से ले ली, बीजेपी वालों से ले ली, और इन दोनों की टिप्पणी से स्पष्ट हो गया कि इस देश की राजनीति में क्या दिक्कत है। यही दिक्कत है, ये दोनों की आपने तू मैं जो सुनी, यही दिक्कत है। इस वक्त राष्ट्रीय संकट है और केवल तू मैं से मत। मैं समझता हूं इस राष्ट्रीय संकट में ना तो प्रतिरोध का समय है, बाहर आके ये विरोध करो वो विरोध करो, और ना ही अपनी पीठ थपथपाने का, सेल्फ कांग्रेचुलेटरी होने का ये वक्त। ये वक्त है चुनौती को स्वीकार करने का और एक सच्चाई का सामना करने का। इस सच्चाई के दो पक्ष। पहला पक्ष ये है कि लॉकडाउन होने से हमारे को कोरोना वायरस को कुछ हद तक कम करने में सफलता मिली है दूसरे देशों की तुलना में। हालांकि जो आपने आंकड़े दिए वो ठीक तुलना नहीं है, लेकिन ठीक तुलना भी करें तो उससे पता लगता है कि लॉकडाउन से भारत को फायदा हुआ है। इसी सच्चाई का दूसरा पक्ष ये है कि इस लॉकडाउन से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई है। इस सच्चाई का पक्ष ये है कि इस वक्त देश का एक बड़ा हिस्सा भूख की कगार पर है। और मैंने पहले दिन लॉकडाउन का समर्थन किया था, उसके पक्ष में लेख लिखे थे, लोग बहुत हैरान थे। लेकिन पूरी इसके 21 दिन के बाद मैं कहना चाहता हूं कि अब जिस तरह का लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया गया है, यानी कि लॉकडाउन विदाउट सोशल सिक्योरिटी जो किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि ये अब ऐसी दवा बन गई है जो कि बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बीमारी दवा देने से फायदा होने की बजाय अब कुल मिला के नुकसान हो रहा है। और जिस तरह का लॉकडाउन, अगर इसमें यूनिवर्सल राशन की व्यवस्था नहीं की जाती, अगर जो मजदूर हैं उन्हें
कुछ बेनिफिट्स कैश बेनिफिट सहित देने की व्यवस्था नहीं की जाती। तो सर फिर तो आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए राहुल गांधी के भाषण की, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की रादर, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया है योगेंद्र जी कि ये अपने एक ट्वीट में उन्होंने इस बात को कहा था कि दिस लॉकडाउन इज लाइक अ साइज फिट टू ऑल। ये तो ऐसा कर दिया कि एक ही लॉकडाउन सबको फिट आ जाएगा। इनको यह भी सोचना चाहिए था कि अलग अलग तबके के गरीबों के लिए क्या होगा। लेकिन क्या इस आपदा की स्थिति में हम कभी भी गरीबों के लिए ऑप्टिमम स्टेज में पहुंच सकते हैं क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।